बच्चों, आज कक्षा 10 क्षितिज पाठ अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता पूर्ण रूपेण वसंत ऋतु पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसंत ऋतु सभी ऋतुओं की राजा होती है, उसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि इसी ऋतु में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, कहीं भी मुरझाए या सूखे पेड़ पौधे या पत्ते नहीं दिखाई देते हैं। इस वसंत की ऋतु में ही फागुन की ऋतु में ही होली का त्यौहार भी पड़ता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कहता है कि फागुन के समय में खेतों में जो सुंदरता है वह इतनी अधिक है कि उसकी जो आभा है अर्थात जो उसकी चमक है वो कहीं अट नहीं पा रही है, अर्थात कहीं समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है का अर्थ भी यही होगा कि अत्यधिक सुंदरता के कारण इस ऋतु की सुंदरता कहीं भी समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात फागुन की इस वसंत ऋतु में चारों ओर फूल खिलने से वातावरण में जो सुगंध विद्यमान है वह सभी ओर है। कहीं भी सांस लें तो सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू सांस में आती है। घर सारे के सारे इन्हीं फूलों की खुशबू से भरे हुए हैं। चारों ओर फूलों की खुशबू का सुंदर वातावरण बना हुआ है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन की सुंदरता इस प्रकार से संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है कि जैसे कोई भी इस सुंदर दृश्य को देखता है तो उसे नभ में अर्थात आकाश में उड़ने की इच्छा होने लगती है। और कभी भी जब हम कुछ भी सुंदर दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में भी यही इच्छा जागती है कि यदि हमारे पंख होते तो हम संपूर्ण आकाश उड़ करके इस सुंदर दृश्य को चारों ओर से देख पाते। तो उसी प्रकार कवि इसमें कह रहा है कि फागुन की सुंदरता भी इतनी ही है कि उसको देखने के लिए सभी मनुष्य ये चाहते हैं कि हमारे भी पंख होते और हम भी अपने परों से उड़कर सारी सुंदरता को समेट लेते। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यह प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से आँख हटाना चाहे तो भी हटाने की इच्छा नहीं होती। हृदय में ऐसी इच्छा जागती है कि इस दृश्य को हम सदा ही देखते रहें। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के इस माह में सुंदर सुंदर डाल हरे हरे पत्तों और लाल गुलाबी या नारंगी रंग के फूलों से भर जाती है। इसीलिए कवि पत्तों से लदी डाल को हरी और लाल दोनों ही कह रहा है और यह डाल बहुत ही सुंदर लगती है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर का अर्थ होता है हृदय। इस प्रकार से पेड़ों की लताओं में फूल खिले हुए हैं कि वे लताएं बिल्कुल एक माला के समान प्रतीत हो रही हैं और उनमें मंद मंद अर्थात धीमी धीमी सी गंध अर्थात खुशबू आ रही है और बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं प्रकृति में भी ऐसा चित्रण है कि ये लताएं एक माला के समान प्रतीत हो रही हैं जो किसी के उर पर पड़ी है। उर का अर्थ हृदय पर। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर पाट का अर्थ है जगह।
जगह जगह पर अर्थात सभी जगह पर शोभाश्री, शोभा का अर्थ है सुंदरता, तो सभी जगह पर इतनी अधिक सुंदरता है कि वो कहीं भी पट नहीं पा रही है, उसको कोई सीमा नहीं है, वह असीमित है वह सुंदरता जो आँखों को बहुत ही अच्छी लगती है। यह प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक मात्रा में फैली हुई है, चारों ओर देखो तो वसंत ऋतु का ही आवाहन दिखाई देता है और वसंत ऋतु आने पर धरती का स्वरूप जैसा होता है उस समय बिल्कुल धरती को दुल्हन के रूप में चित्रित किया जाता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इस समय तो धरती एकदम दुल्हन बनी हुई है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है जो अविस्मरणीय है।